अब क्या देखेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी देखेंगे। जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीएनसी में वो एक ही चीज़ से पूछा जाता है, फंडामेंटल पार्ट ऑफ द काउंटिंग। फंडामेंटल पार्ट ऑफ द काउंटिंग में क्या आती है, दो चीज़ आती है, एक एडिशनल रूल आता है, एक दूसरा क्या आता है, प्रोडक्ट रूल आता है। एडिशनल रूल क्या है, ओनली वन थिंग एट अ टाइम, एक समय पे एक ही चीज़ होगी। मतलब इंग्लिश वर्ड, अगर इसका इंग्लिश आइडेंटिफाई वर्ड यूज़ करें तो वो होता है और, मतलब और होगा। इंग्लिश आइडेंटिफाई वर्ड के, इसको इंग्लिश वर्ड से आइडेंटिफाई करें तो और। जैसे मेरे पास 10 बॉय है और 12 गर्ल्स हैं किसी क्लास में, और मुझे एक मॉनिटर सिलेक्ट करना है, एक मॉनिटर सिलेक्ट करना है एट अ टाइम, ओनली एक मॉनिटर ही सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं 10 बॉय में से ले सकता हूँ, या तो मैं 12 गर्ल्स में से किसी एक को उठा लूँ। मतलब 12 बॉय प्लस सॉरी 10 बॉय प्लस 12 गर्ल इक्वल टू 22 वेज हैं मेरे को सिलेक्ट करने के लोग को। ठीक, एक तरीका ये हो गया कि और किसी को भी उठा लो। या प्रोडक्ट रूल कब लगाते हैं, जब मोर देन वन थिंग एट अ टाइम, एक ही साथ कई सारी चीज़ें करना हो, तब हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं प्रोडक्ट रूल। सपोज़ इंग्लिश आइडेंटिफाई वर्ड यूज़ करना है तो एंड का यूज़ होता है अगर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना चाहते हैं। सपोज़ जो है 10 बॉय ही हैं और 12 गर्ल्स हैं कॉलेज में, गर्ल्स हैं क्लास में, और मुझे क्या करना है, वन बॉय एंड वन गर्ल इज सिलेक्टेड, एंड जो कि दो मॉनिटर होने चाहिए, एक बॉय होना चाहिए, एक गर्ल होने चाहिए। तो कितने पॉसिबल वे हैं, 10 × 12। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, एक तो एंड वर्ड है, आइडेंटिफाई वर्ड, और दूसरा मुझे क्या करना है, मोर देन वन थिंग सिलेक्ट करना है एट अ टाइम, मोर देन वन चीज़ सिलेक्ट करनी है एट अ टाइम। वहाँ पे क्या था, या कोई एक ही चीज़ सिलेक्ट करना था एक समय पे, यहाँ पे लेकिन मोर देन वन चीज़ करना है। मतलब 10 × 12 करूँगा, जो कि 120 वे हैं सिलेक्ट करने के। सपोज़ B1 के साथ मैं सारे 12 लड़कियों को ले लूँ, B2 के साथ सारे 12 लड़कियों को ले लूँ, मतलब इस तरह 10 लड़कों के साथ 12 लड़कियों को ले सकता हूँ, तो सिलेक्ट कर सकता हूँ एज अ क्लास। तो 120 पॉसिबल वे हो जाएंगे। अगर फंडामेंटल पार्ट ऑफ काउंटिंग की बात की जाए तो इसमें एक और क्वेश्चन अच्छा बनता है कि अगर सपोज़ मुझे ए से सी में जाना है और बीच में पॉइंट बी है, जो ए से बी तक पहुंचने का रास्ता कितना है, 2 है, और बी से सी तक पहुंचने का रास्ते कितने हैं, 3 है। तो मुझे फाइनल वहाँ जाना है, तो मतलब मुझे बी तक भी आना है, फिर बी से सी तक भी जाना है। तो इसमें क्या लग रहा है कि मोर देन वन काम है, मोर देन वन थिंग को करना है। तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। या तो मुझे बी तक ही पहुंचना होता है ना, तो फिर एक ही रूल लगता है, एडिशन वाला रूल लगता है। लेकिन मुझे सी तक भी पहुंचना है, तो दोनों रूल अप्लाई, मतलब प्रोडक्शन वाला रूल अप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 × 3। तो पॉसिबल वे क्या हो जाएंगे, 6 तरीके हो जाएंगे कि मैं जिससे क्या करूँ, मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ, बी से सी तक। इसी तरह एक हाउ मेनी वे कि 6 फैमिली मेंबर हैं और 6 चेयर हैं, तो कितने तरीके हैं कि कितने तरीके से फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं। यहाँ ये कंसीडर किया जा रहा है कि कोई फर्स्ट चेयर पे बैठा है, अगर वो लास्ट चेयर पे बैठ गया तो वो डिफरेंट कंसीडर होगा। तो पहले चेयर पे क्या करें, 6 को बैठा दें, फिर मुझे एक साथ ही कई सारे काम करना है, फिर दूसरे चेयर पे क्या करें, किसी और 5 को, पहले की पॉसिबिलिटी क्या है कि 6 में से कोई एक भी बैठ जाएगा तो काम हो जाएगा। दूसरे की देखेगा तो 5 में से कोई एक भी बैठ जाएगा, मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 6 फैक्टोरियल 720 तरीके हैं जिसके तरीके से क्या कर सकता हूँ, हाउ एक फैमिली को 6 चेयर में बैठा सकता हूँ और फोटोग्राफ ले सकता हूँ। सपोज़ कि वो फैमिली 6 के 6 हैं, लेकिन अब चेयर क्या हो गई, 4 हो गई। तो क्या पॉसिबल वे हो जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 हो जाएगा। ठीक, अब देख, परम्यूटेशन को अरेंजमेंट भी बोला जाता है। पी एंड से ऐसे समझ कि अरेंजमेंट है, सी से कॉम्बिनेशन, अरेंज। तो देख,
अगर NCR है तो इसका मतलब क्या है, देयर आर एन ऑब्जेक्ट एंड आर ऑब्जेक्ट टू बी अरेंज इन अ इट है। कोई एन ऑब्जेक्ट है और उसमें से क्या करना है, आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, तब हम यूज़ करते हैं परम्यूटेशन को। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन अरेंज ऑफ एन थिंग टेकन आर एट अ टाइम। NCR का मतलब क्या करता है, बताता है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन या अरेंजमेंट, नंबर ऑफ कितने अरेंजमेंट बनेगा एन थिंग का, बहुत सारी चीज़ों का, और टेक मान रहे हैं टेकन आर एट अ टाइम, आर थिंग्स एक समय मान लिया जाए, मतलब NPR इक्वल टू क्या हो जाए, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ये क्या हो जाए, अगर ये हो जाए तो कितने सारे अरेंजमेंट बनेगा वो बताता है। जैसे इस फैमिली में भी ले लें। और NCR क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन सिलेक्शंस। परम्यूटेशन क्या बताता है, नंबर ऑफ द अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन क्या बताता है, कॉम्बिनेशन बताता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन, कितने नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन थिंग आर एट अ टाइम, आर एक समय सिलेक्ट किए गए हैं, तो सिलेक्शन बताता है कॉम्बिनेशन। NCR ये क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। और NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। ठीक, अगर इस फैमिली वाले में बात की जाए तो एक तरीका तो ये बनता है कि 6 में से 4 आदमी को सिलेक्ट करना है, उन्हीं का अरेंजमेंट निकालना है। तो पहले तो 6P4 कर देंगे तो इससे भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या मैंने जैसे कहा 4 आदमी को सिलेक्ट करें और फिर उसका अरेंजमेंट निकालें, तो 4 आदमी को सिलेक्ट करने का क्या हो जाएगा, 6C4 हो जाएगा इंटू अरेंजमेंट। अब 4 आदमी को 4 तरीके से अरेंजमेंट करना है, तो इसका तो एक तो ये हो सकता है कि इसमें 4CP4 लगा दूँ, या तो मैं ये कर दूँ 4 फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख दूँ, वो भी सेम ही आएगा। ठीक, तो ये भी हो सकता है, अरेंजमेंट उसका आ जाएगा या उसका सेम ही आ जाएगा। तो परम्यूटेशन क्या है, अरेंजमेंट है, और कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन है। ठीक, अब देखो 3 फ्रेंड हैं ABC, फ्रेंड 3 फ्रेंड, और हाउ मेनी वेज 2 फ्रेंड इज सिलेक्टेड एंड सेंड टू द क्विज। अब कितने तरीके हैं कि 2 फ्रेंड सिलेक्ट किया जाए और उनको सेंड कर दिया जाए क्विज में, ये बता। अगर AB को सिलेक्ट किया तो क्या BA दोनों अलग है, नहीं, एक ही पेयर मानेंगे। तो इसमें 3 में से 2 को सिलेक्ट करना है, मतलब 3C2, तो कितने हो जाएंगे पॉसिबल वे, तो 3C2 इसको क्या लिख सकते हैं, 3C1 भी लिख सकते हैं। 3 तरीके ही होंगे, जैसे AB को सिलेक्ट कर ले, BC को सिलेक्ट कर ले, AC को सिलेक्ट करे, तो 3 ही तरीके हो जाएंगे कि तुम अपने फ्रेंड को भेज सकते हो। हाँ। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, मैटर करता है ओनली सिलेक्शन। अगर अरेंजमेंट मैटर करना है तो फिर यूज़ करो परम्यूटेशन का यूज़ करो। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सबके वही आंसर आएंगे। 12 फ्रेंड है, हाउ मेनी हैंड शेक विल हैपन। 12 फ्रेंड हैं और कितने हैंड शेक हो सकते हैं, या 12 कोलिनियर, तो देख पहले इसे देखते हैं। तो 12 फ्रेंड है तो 12 किसी 2 हाथ को सिलेक्ट करना है और हैंड शेक हो जाएगा, नो मैटर कि ये इससे हाथ मिलाए तो ये अलग होगा, ये इससे हाथ मिलाया तो ये अलग होगा, मतलब दोनों का तो सेम ही होगा ना, अरेंजमेंट तो कंसिडर नहीं होगा। मतलब 12C2 ये क्या हो जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा कि मैंने 12 फ्रेंड्स में से दो लोग हाथ मिलाए तो टोटल आ जाएगा 66 तरीके होंगे जिस तरह से ये दोनों क्या करते हैं, अरे हाथ मिला सकते हैं। ठीक, और NC2 को क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 ये होता है। ठीक, अब इसी तरह इसी सेम कॉन्सेप्ट के बेस अगर मेरे पास क्या दे दिए 12 पॉइंट दे दिया जाए, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नो कोलिनियर पॉइंट्स है, तो ये भी देख, ये अलग अलग हाथ थे, इसको पॉइंट मान ले और इनको भी क्या करना है, जॉइन कराना है, तो कितने पॉसिबल वे हो जाएंगे, 12C2 हो जाएंगे, मतलब 66 वे ही हो गए। और इसी तरह
12 टीम है और उनके बीच में मैच कराना है, तो कितने पॉसिबल वे हैं कि उनके बीच में मैच करा सकते हैं। तो ये 12C2 मतलब कितना हो जाएगा, 66 पॉसिबल वे हैं कि एक टीम का दूसरे टीम के साथ मैच करा दें। ठीक, 12C2 ये 66 पॉसिबल वे है इसको मैच कराने का। ठीक, और 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल की मैं बात जानता ही हूँ। अब 4 स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं, वर्कबुक के क्वेश्चन है। तो क्या है, एक चीज़ बता देता हूँ। अगर लिखा है क्वेश्चन में इफ़ रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउ, तब नहीं अलाउ है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन है तो रिपीटेशन अलाउ है। ठीक, और अगर दिया है ये चीज़ है, पहले ये समझ लें। और एक और होता है कि क्वेश्चन में लिखा है कि एटलीस्ट एक बॉल तो होना चाहिए किसी के पास, एटलीस्ट एक बॉल नहीं हो। तो अगर क्वेश्चन में ये सारी चीज़ नहीं लिखा है तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि किसी के पास भी 0 बॉल हो सकती है, ये मान लेते हैं। और एटलीस्ट कोई कंडीशन दे दिया है तब हम उसको बॉल को देते हैं और तब हम उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो 4 स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड नहीं, गेट के उसके क्वेश्चन है वर्कबुक के, देखते हैं कि 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है जिसमें हमारे पास 10 डिजिट हैं टोटल, 0 से लेकर 9 तक। और कोई भी नंबर जो है वो 4 डिजिट का वो 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो और रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउ, इसमें बोल दिया है रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउ, तो इसमें रिपीटेशन नहीं मानेंगे। तो पहले क्या होगा, पहले हो जाएगा 9, क्योंकि 0 को एलिमिनेट कर देंगे तो 9 हो जाएगा। फिर दूसरी बार क्या हो जाएगा, फिर से 9, क्योंकि मान लें 0 एक एलिमिनेट हो गया, एक को सेट कर दिया तो दूसरे केस में कौन आ सकता है, 9 आ सकता है। और फिर उसके बाद 8 होगा, फिर उसके बाद 7 होगा। तो यहाँ पे अपने पास रिस्ट्रिक्शन थी क्या कि एक बार एक नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो टोटल पॉसिबल वेज क्या हो जाएंगे, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये हो जाएगा 45 36, ये टोटल पॉसिबल वेज हो जाएंगे। ठीक, अगर यहाँ पे बोल देता रिपीटेशन इज़ अलाउ, मतलब मैं कितने भी 0 ले सकता हूँ, कितने भी 1 ले सकता हूँ, ऊपर में भी मैं एक ही एक ले सकता था, ऊपर इसने बोला था। तो क्या हो जाता 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हो जाता 9000 टाइम्स पॉसिबल वे बनते अगर रिपीटेशन अलाउ होता। पहले वाले में ही कंडीशन बस थी कि 9 ही आ सकते हैं, एक नहीं आ सकता, और बाकी सब में क्या हो गए, उतने आ जाएंगे। ठीक, अब आते हैं क्या, अब देखते हैं क्या, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अपने को क्या दिया है, 2 2 दिए हैं, 3 3 दिए हैं, 4 4 दिए हैं। तो ये बताओ कितने ऐसे नंबर बनेंगे जो 3000 से बड़े हों। तो देख, मैं जब 3000 से बड़े नंबर, तो मतलब 3 को मैं स्टार्टिंग 3000 से शुरू हो सकते हैं, 4000 से भी शुरू हो सकते हैं, 2 पॉसिबल वे हैं। अगर 3000 से शुरू होंगे और कितने डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट का बनाना, 4 डिजिट का बनाना है, तो पहले वाले में 3 रख दिया, तो वहाँ क्या हो जाएगा 1। और फिर इसके बाद क्या कर दिया, मैं दूसरे वाले को क्या कर सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ और 4 भी ले सकता हूँ। मतलब हो जाएगा कितना, और पहले 1 इंटू 3, फिर इसके बाद 3 इंटू 3, तो मतलब कितने 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और 1 पहले से था, तो कितने हो जाएगा, टोटल 27 तरीके हो जाएंगे। लेकिन इसमें देखिएगा क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन है किसकी, 2 की। 2 कितने बार आएगा, एटमोस्ट ये 2 ही बार आएगा। ठीक, लेकिन अगर 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का वो 2 को रख दिए, तो मतलब 3222 को रख दिए, तो एक एलिगेंट हुआ, क्योंकि मैंने 2 को 2 बार से ज़्यादा 3 बार यूज़ कर दिया। इसी तरह 3 को भी देखेगा तो 3 3 3 33,000 3333 आया। तो इस केस में क्या देखेगा कि 3 भी 4 बार आ गया। तो ये कंडीशन इसमें क्या है, मेरे पास अनलिमिटेड टाइम 3 नहीं है, अनलिमिटेड टाइम 2 नहीं है। इसी कारण से इस पे क्या कर रहा हूँ, ये 2 चीज़ सब्ट्रैक्ट करूँगा, -27 में ये दोनों चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, तो 25 पॉसिबल वे होंगे जो कि 3 से शुरू होने वाले नंबर होंगे, जो कि 3000 से बड़े होंगे। अब आते हैं 4 से शुरू होने वाले नंबर। 4 से शुरू होने वाले 4 की रिस्ट्रिक्शन कितनी है, 4, या तो सारों में 4 आ जाएगा, नो इश्यू, 4 के साथ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
दो 4 इंटू पहले क्या होगा, पहले पे आ गया 1 क्योंकि 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा, तो कितना हो गया 27 हो गया। लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन 2 की देख, इसमें 3 इंटू 3 3 बार 2 थोड़ी आएगा, 3 बार 3 आ सकता है, 3 बार 4 आ सकता है, 4 बार 4 आ सकता है, लेकिन 3 बार तो नहीं आएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे इस 27 में 3222 वाले जो है नंबर उसको माइनस कर देंगे तो 26। तो पहले वाले में आया था 25 प्लस इसमें 26, तो ये टोटल हो जाएंगे 51 पेज। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, सेकंड वे ही समझ ले इसको सॉल्व करने का, या इसकी मिस्टेक क्या करते हैं और उसको कैसे करेक्ट करना है ये चीज़ बता रहा हूँ। तो पहले वो नंबर को वो सिलेक्ट किया, दो पहले नंबर पे क्या, पहले जो स्टेज पहले स्टार्टिंग पे क्या कर सकते हैं 2 डिजिट रख सकते हैं, तो 2 इंटू, फिर उसके बाद क्या करते हैं 3 डिजिट रिमेनिंग रह गई, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन इसमें वही तीनों कंडीशन की 3 को क्या कर सकते हैं, 3 को क्या कर दिए, 2 को 2 बार से ज़्यादा ले लेंगे, मतलब अगर कहीं लिखा है 3222 या 4222, इस वाले कंडीशन को हटाएंगे तो ये कितना है 54 में से माइनस करेंगे इन दोनों को, ठीक। और फिर इसके बाद 3000 वाले में, 3000 वाले में क्या 3 3 3 3333 बचा, तो ये कितना हो जाएगा, एक हटा देंगे तो ये हो जाएगा 51 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे 51 पॉसिबल ये हो जाएंगे। मिस्टेक यही कर रहे थे कि हमारे पास यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड 2 है, रिस्ट्रिक्टेड 3 है, उन दोनों के कारण से हम इसको नहीं मूव ऑन कर रहे थे, ठीक, नहीं करा पा रहे थे आगे। अब आते हैं, अब 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, जो कि क्या हो 3 डिजिट नंबर 1 2 है, और 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है अपने को, डिजिट फॉर्म करना है। इसमें ये कंडीशन है कि 2 1 एडजेसेंट में नहीं होना चाहिए, मतलब 3000 कुछ एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। तो देख पॉसिबल, पहले पॉसिबल देखते हैं कि 2 1 एकदम लास्ट वाले में है और फर्स्ट डिजिट वाले खाली है, तो क्या हम इसको स्टार्ट करेंगे 0 से, नहीं, इसको स्टार्ट करेंगे 1000 121 221 321 इस तरह। तो 1000 से शुरू करेंगे, इस 1 से शुरू करेंगे, 21 से लेके 921 तक, तो टोटल कितने हो जाएंगे 9 पॉसिबल वे हो जाएंगे अगर 21 लास्ट में रखते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, अगर क्या करते हैं 21 है, 21 है लास्ट वाली डिजिट को फ्री रखते हैं, तो यहाँ 0 से लेके 1 फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे ही सो ऑन 9 तक होता है। तो कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 9 करेंगे 19 हो जाएगा। तो पूरा जो होता है, अगर यूजुअली अगर हम रिपीटेशन अलाउ है, क्योंकि इसमें नहीं बोला है कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउ, नहीं लिखा है तो मतलब रिपीटेशन अलाउ है। तो क्या 9 इंटू 10 कर देंगे तो 900 आएगा, और 900 में से माइनस कर देंगे इस 19 को, तो क्या हो जाएगा ये 881 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा कि 1 इज़ नॉट एडजेसेंट ऑफ 2, अगर 1 2 के एडजेसेंट पे नहीं होना चाहिए, 2 हो सकता है एडजेसेंट पे 1 के, तो इसी कारण से ये एक पॉसिबल वे हो जाएगा, ठीक। अब तीसरा हो गया, अब चौथा करते हैं वो बुक का, कि 4 वुमेन्स है PQRS, ये 4 वुमेन है और 5 मैन है, तो VWXYZ ये 4 मैन है, और पेयर कैसे बनता है, एक मैन और एक वुमेन का पेयर बनता है। अब 2 कंडीशन इसमें डाल दी, उसी कारण से क्या करना है पेयर में, क्या P नॉट विथ Z, P को Z के साथ नहीं जाना है, और Y मस्ट बी पेयर, Y हमेशा पेयर होना चाहिए। तो क्या अपने पास गर्ल्स देखेगा एक कम है, इसी कारण से ये कंडीशन दे दिया है। तो PQ एक कंडीशन ये हो जाएगी कि Y किसके साथ पेयर कर ले, P के साथ कर ले, फिर उसके बाद Y, क्योंकि Y का कंपलसरी है, तो Y को ही हर चारों के साथ पेयर करवा दिए। Y P के साथ कर ले, Y Q के साथ कर ले, Y R के साथ कर ले, और Y S के साथ कर ले। तो Y जब P के साथ करेगा तो P तो फिक्स है, तो PQRS ये लड़कियां हैं, ये वुमेन्स हैं, तो ये क्या P एक के साथ पेयर कर लिया, तो उसका 1 P के साथ, और फिर इंटू फिर Q किसके साथ करेगा, Q के पास 4 ऑप्शन है पूरे, क्योंकि एक तो चला गया, Y चला गया, P के पास 4 ऑप्शन है,
या क्यू और क्यू के पास पी के पास तो एक ही है, फिर क्यू के पास वो 4 है, आर के पास क्या है 3 है, एस के पास 2 है, तो कितना आ जाएगा 24। पी के पास कितने थे इसमें, एक ही था। अब वाई पी से लिंक है, लड़का वाई पी से लिंक क्यू से लिंक है, तो क्या पी के पास कितने हैं, 3 ही ऑप्शन है, जेड से वो कर ही नहीं सकता। और क्यू क्यू वाई है ही है, तो 5 थे बल लड़के, तो पी के पास 3 ही है। क्यू के पास कितने हैं, क्यू के पास एक ही है, वाई क्यू से पहले कर लिया है तो एक ही है। फिर आर के पास कितने हैं, 3 है, फिर उसके बाद एस के पास कितने हैं, 2, तो टोटल कितने हो गए 18। इसी तरह वाई जब पी से आर से करेगा तब भी 18 आएगा, और वाई एस से करेगा तो भी 18 आएगा। तो टोटल पॉसिबल वे क्या हो जाएगा, इन सब का ऐड कर देंगे, 24 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18, तो टोटल हो जाएगा 78। ये हो जाएगा आंसर। अब चौथा देखते हैं क्या, कि ऑल 4 डिजिट फ्रॉम 1 टू से लेके 1 से लेके 5 तक सारे नेचुरल नंबर को लिया गया है, और ऐसा बताओ कि जो 4 डिजिट फॉर्म करना है कि जो 4 से डिविजिबल हो। तो पहले 4 से डिविजिबिलिटी क्या है। अब इसमें 2 कंडीशन ये रखी है कि पहला रिपीटेशन इज़ अलाउ, और दूसरा ये कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउ। व्हेन रिपीटेशन इज़ अलाउ, जब क्या कह दिया रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउ, तब उस कंडीशन में क्या होगा, पहले रिपीटेशन इज़ अलाउ। तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल है कि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 4 से। तो अगर 1 से लेके 5 तक करेगा तो 12, 24, 32, 44 और 52 ऐसे 5 नंबर हैं जो कि लास्ट में 52 मतलब 2 डिजिट आएंगे, और जो 5 से डिविजिबल 4 से डिविजिबल हैं। तो क्या हो जाएगा, विच ऑफ द डिविजिबल बाय द 4, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। तो पहले दूसरे डिजिट पे क्या होगा, पहले दूसरे डिजिट पे कोई भी 5, पहले भी 5 कोई भी डाल दो, और दूसरे पे भी 5 कोई भी डाल दो, तो मतलब 5 इंटू 5 हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट पे क्या हो जाएगा, ये अभी ये जो 5 मैंने बताया 12, 24, 32 और 44 और 52, ये 5 ही ऐसे डिजिट हैं लास्ट 2 पे डालने पे, जो क्या हो जाएंगे डिविजिबिलिटी बता देंगे। मतलब कितने हो गए, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गए 125। टोटल कितने हो गए, 125 हो गए, जो कि 5 से डिविजिबल है। अगर क्या रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउ कर दे, बोल दिया, अभी तक बोला नहीं था तो मैंने एक रिपीटेशन अलाउ मान रहा था, अब क्या बोल दे ये रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउ, तो क्या 12, 24, 3 और 52, ये क्या हो जाएंगे, 3 डिजिट 3 बचेंगे, और ये 44 वाला हो जाएगा रिमूव। तो मतलब कितने पॉसिबल वे हो जाएंगे, 44 वाला रिमूव हो जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे लास्ट में 4। तो ये हुआ 2 डिजिट तो यहाँ यूज़ हो रही है। अब बची कितनी डिजिट, 3 बची और 2 बची। तो पहले वाले में कितने में यूज़ कर सकता हूँ, पहले वाले में 2 यूज़ कर सकता हूँ, फिर उसके बाद 3 यूज़ कर सकता हूँ, पहले 3 बची तो 3 इंटू 2 इंटू 4, ये लास्ट में, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे। तो इस तरह से ये 4 वर्कबुक के क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब 32 में देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन और लगाएंगे। जैसे नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं, 12 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो बताओ कितने नंबर ऑफ द स्ट्रेट लाइन कैन ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, तो 5C2 2 हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। 12C2 हम ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर ऑफ द स्ट्रेट लाइन कितने हो, अगर मान ले 5 पॉइंट आर कोलिनियर, मतलब उनको मिला के एक ही लाइन बन सकती है, तो कितने बनेंगे। 12C2 है ना, उसमें क्या कर देंगे -5C2, उससे जो 5C2 से बनेगी उसको हटा दिए, और +1 करेंगे, क्योंकि 5 लाइनों से कम एक तो बनेगा ही, एक तो बनेगा, तो वो उसको कंसीडर कर लेंगे, तो +1 कर दिया, तो 12C2 -5C2 +1 कर दिया, ठीक। इफ क्वेश्चन नंबर 2, कि अगर 12 पॉइंट्स क्या है 12 पॉइंट्स हैं, और उससे कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। तो ट्रायंगल बनने के लिए कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, 3 पॉइंट की, तो 12C3 चाहिए। अगर बोल दिए 5 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तब कितने सब ट्रायंगल बन सकते हैं, तो 5C3 12C
3 माइनस क्या कर दिए 5C3 कर दिए। तो जो 5 ट्रायंगल बनने वाले थे, 5 पॉइंट से जो ट्रायंगल बनने वाले थे वो ट्रायंगल हट जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला देख ले जिससे क्वेश्चन पूछता है क्या, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ द एन साइड पॉलीगन, कोई भी एन साइड पॉलीगन है उसके कितने नंबर ऑफ द डायगोनल बनेंगे, उसके n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या बनेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल बनेंगे। अब ये कैसे आ गया फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को ऐसे समझ कि n क्या है, जो क्या है कि जितने एजेस हैं n पॉइंट है तो हेक्सागोनल है तो n पॉइंट होगा, तो n पॉइंट से कितने नट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकती है, तो NC2 कर सकते हैं जो कि क्या होगा n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। ठीक, इसमें क्या किए n को इसमें जो नंबर आए हैं इसमें माइनस n कर दिए तो n बाहर निकल गया, तो क्या बचा n बाहर निकल गया तो n -1 डिवाइड बाई 2 -1 बचा, तो -2 उधर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इतने क्या नंबर, टोटल नंबर ऑफ द पॉलीगॉन वो बनते हैं डायगोनल बनते हैं किसी भी n क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन में। ठीक, अब इससे ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ क्या, इफ़ नंबर ऑफ द डायगोनल इंस्क्राइब इन पॉलीगॉन इफ 50% मोर देन द साइज, तो नंबर ऑफ द डायगोनल कितने हैं, जो है नंबर ऑफ डायगोनल वो 50% है, मतलब 1.2 1.5 एंट हैं किसके इसके साइड के, तो देन पॉलीगॉन कौन सा है, तो 1.5 जितने वो डायगोनल जो है डायगोनल नंबर ऑफ डायगोनल इज तो 50 n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना है, फिर 1.5 n के इक्वल है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, मतलब हेक्सागोनल है जिसमें क्या है उसके 1.5 टाइम्स बनते हैं, तो कितने हो जाएगा टोटल 9 डायगोनल बनते हैं हेक्सागोनल के अंदर। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करता हूँ कि नंबर ऑफ डायगोनल कितना इज ट्वाइस देन द नंबर ऑफ साइड, तो नंबर ऑफ डायगोनल लिखूंगा n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वल टू है 2 टाइम्स ऑफ द n के, तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 7, मतलब 7 तो उसके साइज हो गए, मतलब 14 उसके डायगोनल बनेंगे। तो इस तरह से एक पॉइंट बनता है कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ द एन साइड इज n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ठीक, L इज अ पैरेलल टू M, एक L जो है वो क्या है पैरेलल है M के, तो अगर L क्या है और M दोनों एक पैरेलल लाइन है और M में क्या है 10 पॉइंट है और L में कितने पॉइंट है 11 पॉइंट है, तो ये बताओ नंबर ऑफ द ट्रायंगल कितने फॉर्म कर सकते हैं। तो मैं एक M का पकड़ूं और L वाले का क्या करूं, 2 पॉइंट फाइंड कर लूं, 2 पॉइंट ले लूं तो इससे मैं कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। इसी तरह L के दूसरे पॉइंट को पकड़ा, मतलब 10 इंटू 11C2 ये एक हो जाएगा पार्ट, या मैं पहले को पकड़ूँ ऊपर वाले L वाले M वाले के 2 पकड़ूँ तो ये क्या हो जाएगा 10C2 इंटू 11 ये हो जाएगा, तो नंबर ऑफ कितने ट्रायंगल हो जाएंगे 10 इंटू 11C2 प्लस 11 इंटू और 10C2 ये हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। ठीक, अब सेकंड इसी तरह को सेकंड वे से करने के लिए माने कि सारे पॉइंट क्या है डिस्टिंक्ट है, तो सारे पॉइंट डिस्टिंक्ट है तो 11 प्लस 10 कितने हो गए 21 पॉइंट, 23 टोटल नंबर ऑफ द ट्रायंगल कैन फॉर्म विद, अगर ये सारे डिस्टिंक्ट होते हैं फिर इसमें क्या किया माइनस किया, 10 कोलिनियर है 10C3 माइनस किया 11C3, सबको इंडिविजुअल माइनस करना। अब ऐसे मत करना कि 21C3 है और इसके बाद 10 भी कोलिनियर है 11 भी कोलिनियर तो दोनों का सम करके C3 किया तब तो 0 आ जाएगा, ऐसा नहीं, तो दोनों का सम करके नहीं करना, ये कोलिनियर है इतना ही करके इसका आंसर आएगा, फिर उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद 1045 आएगा। ठीक, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दे दिया है कि एक टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल मतलब जैसे नीचे ट्रायंगल है ऊपर भी
3 फेस का ट्रायंगल है। तो ये बताओ कितने नंबर ऑफ द और उसके बीच में एक पॉइंट है। तो ये बताओ और तुम किसी भी कोऑर्डिनेट से क्या कर सकते हो, इसको कनेक्ट कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ द फेस कितने बनेंगे। तो पहला तरीका कि पहला तरीका क्या है कि कोई भी प्लेन बनाने के लिए कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, टोटल 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्लेन को बनाने के लिए। तो देख, एक एक पॉइंट तो फिक्स है मेरा, एक पॉइंट तो फिक्स है। अब मुझे 4 पॉइंट कोऑर्डिनेट दिए, एक टॉप पे, ये 3 नीचे एडजेसेंट के नीचे वाले ट्रायंगल के दिए हैं। अब इसमें से 2 सिलेक्ट करने का है, मतलब 4C2 तो सिलेक्ट करने का है। पॉसिबल वे आ गया 6, तो 6 तो क्या बनेगा, प्लेन बनेगा। एक तरीका ये है कि मैं 2 को सिलेक्ट करने का निकालूं और वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि और एक का तो बचा है। और दूसरा क्या तरीका कि मैं मान लिया कि सारे प्लेन यही बनाएगा। 5 पॉइंट है मेरे पास, 4 होते हैं टेट्राहेड्रल में और फिर एक ये पॉइंट है, तो 5C3 ट्रायंगल बनेगा, प्लेन बनेगा, सॉरी प्लेन का भी यही होगा। तो 5C3 माइनस कर दूंगा 4 जो एक्सटर्नल बने हैं उन्हीं को माइनस कर दूंगा, तो भी कितना आएगा, इसका आंसर 6 आएगा। अब आते हैं चेस बोर्ड वाले की कहानी कि चेस बोर्ड में क्या होता है कि अगर रेक्टेंगल, स्क्वायर और डिफरेंट साइज ऑफ द रेक्टेंगल कितने बनेंगे, ये क्वेश्चन है। चेस बोर्ड में n इक्वल टू कितना होता है, 8 होता है, उसमें 8 रो होते हैं, 8 वर्टिकल। तो देख, अगर चेस बोर्ड वाला है ना, तो अगर रेक्टेंगल निकालना है, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना होंगे, तो समेशन ऑफ द n क्यूब कर दे, मतलब NC2 का स्क्वायर कर दे, इंटू मतलब n इंटू एन, सॉरी NC2 कह रहा हूँ, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दे, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कर दे। तो इससे क्या हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ द रेक्टेंगल कितने बनेंगे वो आ जाएगा। अगर 8 के लिए ले रहा है तो 12,96 बनेंगे, 1296 क्या बनेंगे, रेक्टेंगल बनेंगे। अगर स्क्वायर की बात किया है तो एन स्क्वायर बनेंगे, एन स्क्वायर मतलब n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 है। तो ये कितना होगा, 204 है। n इक्वल टू कितना होगा, 8 है, तो 1296 माइनस 204 कर दूंगा, ठीक। अब देख, अब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेक्टेंगल कितने बनेंगे। अब रेक्टेंगल तो बनेंगे, और जो रेक्टेंगल डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप के होंगे, तो वो कितने बनेंगे, ये बनेंगे कितने, n इंटू एन, समेशन ऑफ n बनेगा, मतलब n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, टोटल 36 बनेंगे। कितने बनेंगे, टोटल 36 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेक्टेंगल बनेंगे, ठीक। अब आते हैं लास्ट, अब आते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन में। सर्कुलर परम्यूटेशन में अगर मेरे पास 3 बॉय हैं, उनको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। सर्कुलर परम्यूटेशन कर रहा हूँ, मतलब अरेंजमेंट से ही डील कर रहा हूँ। तो कितने पॉसिबल वे बनते हैं, मेरे पास 6 बनते हैं, क्योंकि क्या करना है, 3 को अरेंजमेंट करना है, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो कितना हो गया, 6 वे से मैं क्या कर सकता हूँ, अरेंज करता हूँ। लेकिन बट इन केस ऑफ द सर्कुलर, तो हम क्या कर सकते हैं, n-1 से ही अरेंजमेंट कर सकते हैं, जो हम उसके क्या करते से हैं कि लीनियर, जिसमें हम n फैक्टोरियल से अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो उसको सर्कुलर में क्या कर सकते हैं, 3-1 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट कर सकते हैं। सपोज ABC है, तो ABC, ACB, BAB, फिर उसके बाद BCA, BAB, CAB और CBA, ये कितने हो गए, 6 हो गए। तो अपन क्या करेंगे, ABC लिख दूंगा और ACB लिखूंगा, और क्लॉकवाइज या अदर द एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करो, या तो क्लॉकवाइज का फॉलो करो। इन दो में क्या हो जाएगा, 3-1 फैक्टोरियल करूँगा, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 में ही सारे ये 6 के 6 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है जो कि मोस्ट ऑफ द में पूछा जाता है कि क्या है, अपने पास स्क्वायर है, ठीक। अपने को बताना है, अपने को क्या, एक पॉइंट पे क्या है, एक इंसान खड़ा है, मान ले वो पॉइंट क्या है, ओ नॉट दिया है। क्या है कि अपने पास क्या है, कोई एक रो स्क्वायर मान ले, उसमें बहुत सारी रो हैं, ठीक। और किसी रो के नीचे सबसे लास्ट वाले में एक कोई पर्सन खड़ा है, और सबसे उसको टॉप पे नेक्स्ट साइड में जाना है। तो कितने पॉसिबल ऑफ द शॉर्टेड रूट होंगे फ्रॉम द A to B, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक जाने की। इसका आंसर होगा रो प्लस कॉलम, रो प्लस कॉलम,
फैक्टोरियल अपॉन रो फैक्टोरियल इंटू कॉलम फैक्टोरियल। ये कैसे आया है? अगर सपोज़ मैं एप्पल को बोलूँ, एप्पल को अरेंजमेंट करने के कितने वे होंगे, तो तू क्या ठीक है, एप्पल में गिनेगा तो 5 नंबर होंगे जिसमें p डबल रिपीट होगा, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बता देगा। इतने एप्पल के वर्ड्स को अरेंजमेंट करने सॉरी अल्फ़ाबेट्स को अरेंजमेंट करना पॉसिबल है, ठीक। अगर मैं पूछूँ बनाना, बनाना में कितने बनेंगे, तो टोटल लेटर है 6 और जिसमें 3 रिपीट हो रहा है ए और एन 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा नीचे। इसी तरह अगर मैं शॉर्टेस्ट रूट देखूँगा तो उसको एच तो जाना ही पड़ेगा और कुछ वर्टिकल जाना पड़ेगा। तो कितने हो जाएगा, तो अगर 5 हॉरिजॉन्टल है और 3 वर्टिकल है, तो ये हो जाएगा 5 + 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इतना क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो जाएगा, ठीक। अब क्या आते हैं, एक एक ये तो समझ गया ना कि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये हर बार रेक्टेंगल के रो और कॉलम को चेंज करके हर बार पूछता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, रो प्लस कॉलम फैक्टोरियल अपॉन रो फैक्टोरियल इंटू कॉलम फैक्टोरियल, ठीक। अब देख, अब क्या दिया है, 10 आइडेंटिकल बॉल हैं आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 लड़कों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इफ़ एनी ऑफ वे कैन डिस्ट्रीब्यूशन इज डन। 3 बॉल हैं, 3 फ्रेंड हैं जो कि 10 बॉल हैं और उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ऐसा है कि एक को 1 बॉल दी है, एक को 1 भी बॉल नहीं दी है, एक को 9 बॉल दे दी है, ऐसा। या एक को नहीं दी है, दूसरे को भी नहीं दी है और सारी 10 की 10 एक को दे दी है, या इस सबको 2-2 दे दी है और सारे लास्ट वाले को दे दी है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन जब आइडेंटिकल चीज़ें होती हैं और एन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n+r-1 CR-1। क्या होता है, एन आइडियल थिंग होती है डिस्टिंक्ट अमंग द आर पीपल। यन चीज़ें क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूट होती हैं आर पीपल के बीच में। तब क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को लगाते हैं, क्या करते हैं, वो उस चीज़ को इससे जोड़ देते हैं, मतलब इसमें 10 + 3 कर देंगे 13 -1 सी, कितने आर हैं, 3 है, 3-1, तो 10 + 3 -1 सी 3-1, तो ये हो जाएगा 12C2, ये हो जाएगा 66 के क्या हो जाएंगे। इस तरह पॉसिबल केस हैं। अगर जनरली करें तो क्या करेंगे कि 0 पहले वाले को 0 दिया, दूसरे वाले को भी 0 दिया और तीसरे वाले को दे दिया पूरी 10, एक वे हो जाएगा। पहले वाले मतलब इसमें क्या करना है, a + b + c = क्या करना है, 100 करना है। पॉसिबल वे क्या होंगे, तो यही होगा n+r + c -1 CR-1। तो एन आइडेंटिकल थिंग सारी चीज़ों में शेप और सारी चीज़ें सेम होना चाहिए। जैसे एच सेम थे, बनाना में ए सेम थे, तो उसी तरह एन आइडेंटिकल थिंग होना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है आर अमंग पीपल में। तो दोनों को ऐड कर -1 कर और पीपल को क्या कर दे, -1 करके नीचे लिखते हैं। इसका कंसिडरेशन क्या है कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल होना चाहिए, ठीक। इसकी लिमिटेशन होल नंबर सब्स्टिट्यूशन मतलब एक को एक भी ना दो और एक को सारा दे दो, ऐसे नंबर 0 होना पॉसिबल है। तो ओके कैसे होगा, तो इसका इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13 -1 3 -1, तो ये हो जाएगा 12C2 = 66 आंसर आ जाएगा। इसी में मॉडिफाई कर दिया है होल नंबर सॉल्यूशन, मतलब इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए। इनिशियल कंडीशन जो कंडीशनल सॉल्यूशन होता है वो नहीं होना चाहिए, इसमें क्या होल नंबर सॉल्यूशन होना चाहिए। सपोज़ 10 स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट को 3 फ्रेंड हैं ABC और एटलीस्ट एक स्टूडेंट क्या हो सकता है पॉसिबल, एक स्टूडेंट को अरेंजमेंट करने के कितने पॉसिबल वे होंगे, मतलब एटलीस्ट एक बॉल तो होनी चाहिए सबके पास और
10 बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या कर, पहले इसकी कंडीशन सॉल्यूशन को रख दे, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या कर दे 100 कर दे। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या कर दूँगा 100 कर दूँगा। तो ये क्या हो जाए इक्वल टू 10 था, तो ये यहाँ से क्या होगा 10 माइनस 3 कर दो। ये हुआ कंडीशन सॉल्यूशन। और फिर इसमें क्या कर दूंगा, होल नंबर वाला आ गया कितना, अब 7 बॉल हैं और 3 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसमें 0 भी दे सकता हूँ मैं किसी को भी। तो अब इस फॉर्मूले का यूज़ आएगा 7 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, तो इससे क्या हो जाएगा 9C2 आ जाएगा, मतलब 36। तो 36 हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को एक और कर देता हूँ। 15 स्टूडेंट हैं जिसके बीच 15 नहीं 4 दोस्त हैं और 15 बॉल हैं। तो क्या करना है कि ए के पास एटलीस्ट 3 होना चाहिए, बी के पास एटलीस्ट 2 होना चाहिए, सी के पास एटलीस्ट 1 होना चाहिए और डी के पास नहीं रहेगी तो भी चल जाएगा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू क्या दिया है 15 दिया है, ए के पास 3, बी के पास 2 और सी के पास 1। तो इनको सम करके देखिएगा तो क्या आना चाहिए, तो ये 6 होंगे। तो 15 माइनस 6 करूँगा तो ये क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को रिवॉल्व कर लिया एज अ होल नंबर सॉल्यूशन के लिए, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इक्वल टू कितना होगा 9 होगा, माइनस कर दिया 6 पे। तो और फिर इसका क्या होगा, आंसर क्या होगा 9 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1 होगा इसका। तो ये कितना आ जाएगा 12C3 आ जाएगा। तो टोटल यही पॉसिबल है। अब आते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ी टफ क्वेश्चन है, इधर गेट भी आया चुका है। एक एक्स है और वाई है और एक्स वाई क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब इंटीजर होना चाहिए नो मैटर द पॉजिटिव और नेगेटिव। और एक्स की रेंज दी है -4 से लेके 5 तक और वाई की रेंज दी है 6 से लेके 16 तक। तो वाई की कितनी रेंज दी है 10 और एक्स की कितनी दी है 11 तक की डिफरेंस में दी है। ठीक, एक मुझे ट्रायंगल बनाना है जिसमें क्या होगा 90 डिग्री एंगल होगा। ट्रायंगल ऐसे बनाना है कि तो कितने नंबर ऑफ द पॉसिबल नंबर ऑफ द ट्रायंगल होने चाहिए। इसमें कंडीशन ये दिया है कि पी क्यू जो है जो ट्रायंगल बनेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो देख मैंने ये पहले भी कर चुका है कि ग्रिड दिया है और मुझे क्या बनाना है स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ ऊपर वाले को सिलेक्ट करने के कितने 2 सिलेक्ट करना है, तो मतलब 11C2 होगा इनटू परपेंडिकुलर वाले में कितने सेलेक्ट करना है 10C2 होगा। तो 11C2 इंटू 10C2 इंटू क्या कर दूँ, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ द रेक्टेंगल कितने बनेंगे। मैंने वर्टिकल से भी 2 ले लिया और हॉरिजॉन्टल से 2 निकाल लिए, वर्टिकल से 2 निकाल लिया। अब एक देखिएगा एक रेक्टेंगल में टोटल 4 एंगल बनते हैं क्या, जो कि 90 इसका बनता है। एक चारों कॉर्नर को लेके देख लिए, चारों में एक एक बनते हैं और 4 कॉर्नर को एक डायगोनल पार्ट ड्रॉ कर देना दोनों, तो देख लेगा 4 बनते हैं। तो मतलब 11C2 इंटू 10C2 इंटू 4 कर दूंगा तो इससे 9900 जो है वो आंसर आएगा। तो इस तरह से इसका पता चल जाएगा। तो लास्ट में हमने क्या कर दिया सर्कुलर परम्यूटेशन में सर्कुलर परम्यूटेशन n-1 फैक्टोरियल देख लिया। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रो और कॉलम में ये देख लिया हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल फैक्टोरियल अपॉन रो फैक्टोरियल इनटू कॉलम फैक्टोरियल ये होगा। और फिर इसके बाद 10 आइडेंटिकल वाला देखा n+r-1 c r-1 ये वाला देखा। फिर इसके बाद एक रेक्टेंगल वाला ये हार्ड क्वेश्चन देखा। अगर उसकी बात की जाए कोलिनियर वाला, नो कोलिनियर, ठीक है।